देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 7 था भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.4 में थे, और उसमें मैंने आपको बेस बताया था सेंट्रोइड के बारे में कि सेंट्रोइड होता कौन है और उसको आप निकालते कैसे हो। सेंट्रोइड कौन होता है भाई? जहां पर मीडियन आपस में करते हैं इंटरसेक्ट, तो उसका नाम होता है सेंट्रोइड। और उसको आप निकालते कैसे हो? एक्स एक्स वाले जोड़ो 3 से डिवाइड, और वाई वाई वाले जोड़ के 3 से डिवाइड। ठीक है ना? तो हम थ्योरम पढ़ रहे थे भाई, और वो भी जो थ्योरम है ना एनालिटिकली ज्योमेट्री की हेल्प लेके प्रूव कर रहे हैं। एनालिटिक ज्योमेट्री मतलब कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प लेकर। तो थ्योरम देखो भाई, 1-2 थ्योरम और बची हुई अपनी। तो कल लास्ट में जो है ना मैंने आपको थ्योरम नंबर 8 करवाई थी, 7 बीच में बची हुई है भाई, उसको भी करेंगे। पर पहले तुम 9 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 भाई। तो 9th में लिखा हुआ है, इफ जी बी द सेंट्रोइड, इफ जी बी द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ जी बी द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ABC। और आपने प्रूव करके दिखाना भाई, प्रूव डेट। क्या प्रूव करना भाई? प्रूव डेट। और आपने प्रूव करना है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल टू होगा 3 इंटू GA का स्क्वायर प्लस GB का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर, GC का स्क्वायर। बस यहीं तक है भाई। आपने ये प्रूव करके दिखाना है भाई। इफ का मतलब गिवन कि G मेरा कौन है भाई? सेंट्रोइड है किसी ट्रायंगल का। और आपने प्रूव करना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल टू ये। और आपने जो हेल्प लेनी है ना वो किसकी लेनी है भाई? एनालिटिकली ज्योमेट्री, यानी कार्टेशियन सिस्टम, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सहारा लेकर ना प्रूव करना है आपने। ठीक है? तो कहा कि भाई कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है G, ये A B और C मेरे उसके वर्टेक्स हैं। तो आपने ये इक्वल टू ये प्रूव करना है। ये बात मैंने आपको कल भी बोली थी कि जब हम कोई थ्योरम करते हैं ना तो हो सकता भाई कुछ चीजें हमने अपनी तरफ से माननी पड़ जाए, और इसमें भी हमने अपनी तरफ से कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। कुछ चीजें कौन कौन सी भाई? जैसे सिस्टम तो आपने कार्टेशियन का सहारा लेना है। कार्टेशियन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मान लिया आपकी एक्स एक्सिस है, ये मान लिया आपकी कौन है भाई? वाई एक्सिस है। आपने कोई ट्रायंगल बनानी है जिसका सेंट्रोइड है G और जिसके वर्टेक्स है A, B और C। वैसे ट्रायंगल आप कहीं पर भी बना सकते हो, पर जैसे मैं को ना आप अगर वैसे बना लोगे तो आपके लिए प्रूव करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा भाई। आप क्या करो, जो B और C वर्टेक्स है ना ट्रायंगल की, जो B और C वर्टेक्स है वो आप एक्स एक्सिस के ऊपर ले लो। वो आप कहां पर ले लो? एक्स एक्सिस के ऊपर। और उनमें एक खास बात और रख लो। वो खास बात क्या रख लो कि जो दोनों वर्टेक्स है ना वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। इक्वल क्या होने चाहिए? डिस्टेंस पे। मतलब अगर ये वर्टेक्स ओरिजिन से A डिस्टेंस पे है ना तो इसको भी आप A डिस्टेंस पे ही ले लो, यानी दोनों का जो मिड पॉइंट है ना वो ओरिजिन ले लो। और एक आप कहीं पर भी ले लो, फिर एक जो वर्टेक्स है उसको कहीं पर भी ले लो। तो ट्रायंगल एक बार बनाना भाई। ठीक है? तो इसको तो A मान लो, इसको भी नाम दो भाई B, और इसको मान लो C। और जिसका सेंट्रोइड है
वो बीच में कहीं होगा, उसको हमने किससे लिख दिया भाई, जी से, खुद का जी से लिखना हो। अब देखो भी तो, अगर आपकी ये डिस्टेंस ए है और ये जो वर्टेक्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई तो 0 होगा और एक्स मेरा देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ए, तो सी पॉइंट के मेरे कोऑर्डिनेट होंगे ए कोमा 0, वाई तो 0 होना है और एक्स, अगर आपकी डिस्टेंस यहाँ से आप कुछ मान लो ए बी सी वगैरह कुछ भी मान लो, पर आपके थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि ट्रायंगल के दो वर्टेक्स आप एक्स एक्सिस के ऊपर मान लो, बाकी थर्ड कहीं पर भी मान लो, और जो दो वर्टेक्स आपने माने हैं ना वो हमने इस तरीके से मान लिए कि दोनों वर्टेक्स की ओरिजिन पे जो डिस्टेंस है वो क्या मेरी इक्वल है, इस तरीके से हमने मान ली कि अगर ये है तो ये भी ए है, तो इस पॉइंट के कौन होंगे, अब ये एक्स के नेगेटिव साइड है ना, तो इसके होंगे माइनस ए कोमा 0 बनेंगे, ठीक है भाई, इसके कौन होंगे मेरे माइनस का ए कोमा 0, ये डिस्टेंस है मेरी ए। इसका आप कुछ और मान लो, तो प्लेन के ऊपर है ना, यहाँ तो एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी, चलो वो मैंने एक्स कोमा वाई मान लिया। अब ये सब कुछ आपने लिखना अभी लिखो ये सब कुछ, तो सॉल्यूशन, क्योंकि आपने एनालिटिकल ज्योमेट्री का यूज करके प्रूव करना है। एनालिटिकल ज्योमेट्री मतलब कार्टेशियन सिस्टम का सहारा लेना है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद कुछ चीजें अगर मेरे कहने वाली मानोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो ये सब कुछ लिखो भाई। तो लेट ए मैंने मान लिया एक्स कोमा वाई, बी मैंने क्या माना है माइनस ए कोमा 0 एंड सी मैंने क्या मान लिया भाई ए कोमा 0, बी द vertices of triangle ABC such that कि ट्रायंगल की जो BC साइड है ना, such that साइड BC is along x एक्सिस, इज अलोंग किसके अलोंग हो, x एक्सिस के अलोंग है, एंड जो B और C वर्टेक्स है ना वो क्या मेरे इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, एंड वर्टेक्स सब कुछ लिख दो जो हमने माना है, वर्टेक्स B एंड C इज equidistance from origin, तो वो मेरे जो है ना ओरिजिन तक क्या भाई इक्वल डिस्टेंस पे है। अब हमने प्रूव करना ये इक्वल टू ये, और प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, तब जो प्रूव करना वो लिखोगे। टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमने भाई, हमने प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इक्वल टू कौन 3 इंटू जी ए का स्क्वायर प्लस जी बी का स्क्वायर प्लस जी सी का, ये हमने प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, तो पहले आप लेफ्ट को करोगे सोल्व और फिर राइट को करोगे, पहले लेफ्ट को कर लो सोल्व भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में लिखा हुआ है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। पहले ए बी निकालो डिस्टेंस और उसका करना स्क्वायर, स्क्वायर का रूट आपका कैंसिल हो गया और सिर्फ अंदर वाला लिखोगे। निकालो ए और बी के बीच में डिस्टेंस, तो एक्स एक्स वाले करोगे माइनस एक्स, माइनस में यो एक माइनस पहले तो प्लस, यानी एक्स प्लस ए उसका होल स्क्वायर प्लस वाई वाले करो माइनस, वाई माइनस में 0 तो वाई और उसका स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर भाई
अब BC निकालो डिस्टेंस, BC डिस्टेंस चाहे इन मत ये करोगे चाहे इन मत ये करोगे, माइनस करना एक बार क्या बनेगा तुम्हारी मर्जी है। चलो मैं इन मत ये कर लूँ माइनस, ए माइनस और एक माइनस अपने वाले प्लस, तो a प्लस a 2a और 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस y वाले करो, 0 माइनस में 0 0 और 0 का स्क्वायर 0। उसके बाद CA निकालो भाई, CA निकालो डिस्टेंस क्या बनेगी, चलो इन मत ये करो माइनस x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस में 0 y और उसका करना स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई आपने आना चाहिए, करो सिंप्लीफाई, a प्लस b का स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ax हो गया प्लस y स्क्वायर प्लस में कौन है भाई 4a स्क्वायर, 0 लिखे ना लिखे बराबर बात, a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab यानी माइनस का 2ax और प्लस में कौन y स्क्वायर है मेरा, 2ax से 2ax कैंसिल हो गया, तो ये आपका बनेगा भाई x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी प्लस का 2y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर ना भाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और 4a स्क्वायर ये रहा, यानी आपका बनेगा 6a स्क्वायर। तो आपकी कौन आगे सोल्व होके, या आपकी सोल्व होके आगे लेफ्ट हैंड, उसके बाद किसको करोगे सोल्व भाई, राइट हैंड को करोगे। अब राइट हैंड के लिए आपको जी चाहिए, जी मीन सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड अगर हमने वर्टेक्स पता हो तो सेंट्रोइड में निकालना आता है, क्या होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, x x वाले जोड़ो 3 से डिवाइड और y y वाले जोड़ के 3 से डिवाइड, तो हटाना पड़ेगा ऊपर से भाई। हटा लो सारे, तो उसके बाद करोगे राइट हैंड भाई, तो राइट हैंड के लिए आपको चाहिएगा सेंट्रोइड, तो पहले आप सेंट्रोइड निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड आर, तो सेंट्रोइड मेरे कौन बनेंगे, x x वाले जोड़ो, x माइनस ये था प्लस ये कट गया यानी खाली x और अपोन में 3 यानी x अपॉन 3, y y वाले जोड़ो, y प्लस 0 यानी y और डिवाइड में कौन 3, ये आगे मेरे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। अब जी ए निकालो डिस्टेंस, ये रहा मेरा g और ये रहा मेरा a, इनके बीच में निकालो डिस्टेंस, तो राइट हैंड कौन पहले लिख लो वो, यानी हमने सोल्व करना भाई, तो नाउ 3 इंटू जी ए का स्क्वायर प्लस जी बी का स्क्वायर प्लस जी सी का स्क्वायर, तो 3 तो है मेरा बार, करो अंदर वाला सोल्व, जी ए निकालो भाई, जी ये जी है ना ये ए, इनके बीच में निकालो डिस्टेंस, कैसे निकालोगे, x x वाले करो माइनस, x माइनस एक्स बाई 3 कितना हो जाएगा भाई 2x बाई 3 और उसका स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y y वाले करो, y माइनस y बाई 3 तो 2y अपॉन 3 और उसका स्क्वायर 4y स्क्वायर अपॉन 9। उसके बाद जी बी निकालो डिस्टेंस, ये रहा जी और ये रहा बी, इनके बीच में निकालो डिस्टेंस, तो x x वाले करो x बाई 3, चलो एक बार लिख लो भाई x बाई 3 माइनस में x, एक माइनस फॉर्मूले वाले प्लस उसका स्क्वायर प्लस y y वाले करो माइनस, y बाई 3 माइनस में 0 तो y बाई 3 और उसका करना स्क्वायर यानी y स्क्वायर अपॉन 9।
प्लस जी सी निकालो, जी सी मेरी क्या बनेगी, ये रहा जी और ये रहा सी, एक्स एक्स वाले करो माइनस, यानी एक्स बाई 3 माइनस में ए का होल स्क्वायर, वाई वाई वाले करो, वाई माइनस 3 माइनस में 0 तो वाई बाई 3 और उसका करना स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बाई 9। अब सिंप्लीफाई आपने आना चाहिए करना, करो सिंप्लीफाई भाई। तो 3 तो चलो अभी बाहर ही रखो, अंदर वाला खोलो, कौन कौन अभी अंदर, 4x स्क्वायर अपॉन 9, 4y स्क्वायर अपॉन 9, खोलो a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a इंटू x बाई में कोण 3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9, उसके बाद हटाना पड़ेगा भाई और भी, चलो ये आपके लेफ्ट है आपको याद है और राइट मैंने लिख ली थी। तो y स्क्वायर अपॉन 9, अब इसको करो सोल्व, प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस में 2ab 2ax डिवाइड में 3 और प्लस में कौन y स्क्वायर अपॉन 9। अब जो कटे काट दो, इससे यो कैंसिल हो गया, तो ये आपका बनेगा भाई, चलो यही लिख दें, या 3 तो है मेरा बार, 3 तो है मेरा बार, करो ऐड एक बार, 4x स्क्वायर बटे 9 x स्क्वायर बटे 9 और x स्क्वायर बटे 9 यानी 4 एक 5 और एक 6 यानी 6x स्क्वायर बटे 9। उसके बाद y स्क्वायर वाले 4 और एक 5 और एक यानी 6y स्क्वायर डिवाइड में 9। उसके बाद भाई अब खाली a स्क्वायर एक बार और 2 बार भाई, और अब जब तुम इस 3 को अंदर लेकर आओगे तो देखो ये बन जाएगी, क्योंकि 6 थे 18 18 बटे 9 वही 2x स्क्वायर और 3 दूनी 6 स्क्वायर, यानी फिर बाद में लिख दोगे कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड इक्वल टू कौन राइट हैंड, तो हेंस प्रूफ। देखो भाई जो चीजें मैंने आपको बोली है ना वो आपको ऐसे ही मानोगे तो जल्दी हो जाएगा, कि जो ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स है ना वो मैंने x एक्सिस का लॉन्ग मान लिए, और उनमें एक खास बात मैंने और मान ली कि दोनों की जो ओरिजिन तक डिस्टेंस है वो इक्वल ले ली, यानी अगर ये a तो ये भी a है, थर्ड आपने कहीं पर भी मान लिया, g उसका सेंट्रोइड है, उसके बाद तो सब कुछ लेफ्ट करिए डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए, राइट के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो चलो तुम ना आज ये एक क्वेश्चन करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।